और बर्फीली हवाओं से ठिठुरा मध्य प्रदेश। 23 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। भोपाल, इंदौर में टूटा है 25 साल के ठंड का रिकॉर्ड। रात का पारा 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है और सुबह छाई है धुंध। हिमालय में बर्फबारी का जो है वो असर यहां पर अब देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ चुकी है। 4 दिन तक अब ये शीतलहर चलने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर। मौसम विभाग ने अलर्ट भी इसे लेकर जारी कर दिया है। तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर सीधे सीधे मध्य प्रदेश में पड़ता हुआ दिख रहा है। 10 डिग्री से नीचे पारा लुढ़क गया है और रात के समय में तो और ज्यादा ठंड बढ़ी हुई है। सुबह के समय में धुंध छाई हुई है। तस्वीरें देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नवंबर के महीने में ही किस कदर ये ठंड हो रही है। 25 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। यानी नवंबर में 25 साल पहले ऐसी ठंड हुई थी और अब इस बार फिर से उसका रिकॉर्ड टूट चुका है। नवंबर के महीने में ही पारा रात में 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है और सुबह के समय में कैसी धुंध छाई है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो भोपाल की बात कहें चाहे इंदौर की बात कहें तो तमाम ऐसे जो है शहर हैं जहां पर पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। और ऐसे में अब शीतलहर चलेंगे। आने वाले 3 से 4 दिन काफी मुश्किलों भरे ठंड के चलते रहने वाले हैं। नवंबर के महीनों में ही 25 साल का रिकॉर्ड इस बार ठंड ने तोड़ दिया है। यानी ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी है। बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश ठिठुर रहा है। 23 जिलों में, मध्य प्रदेश के 23 जिलों में शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। तो देखिए, भोपाल, इंदौर समेत तमाम ऐसे 25 शहर हैं जहां पर 25 जिलों में आपको बता दें कि ठंड का जो शीतलहर है वो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। 25 साल पहले इतनी भयंकर ठंड पड़ी थी नवंबर के महीने में और 25 सालों का रिकॉर्ड इस बार फिर से टूट गया है। 10 डिग्री से भी नीचे पारा लुढ़क गया है और मौसम विभाग ने जो है शीतलहर की चेतावनी यहाँ पर जारी कर दी है। और आने वाले 3-4 दिन जो हैं वो और मुश्किलों भरे यहाँ पर लोगों के लिए रहने वाले हैं, क्योंकि सुबह के समय में धुंध देखी जा रही है और रात के समय में पारा जो है लगातार लुढ़क रहा है, जिसके चलते कई शहर तो ऐसे जहाँ पर 25 साल का जो है ठंड का रिकॉर्ड टूट चुका है और कई जगहों पर 10 डिग्री से भी नीचे पारा पहुंच चुका है। और सहयोगी अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग जगहों से। भोपाल से हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्वालियर से विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से अंकुश शर्मा जुड़ रहे हैं। वहीं बिलासपुर से रोशन वैद्य जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल मैं अंकित आप ही से लेना चाहूंगी। भोपाल में क्या है हालात, क्योंकि 25 साल के ठंड का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के अंदर टूटा है, तो ऐसे में कैसा अभी बना हुआ है माहौल, कितना पारा अभी है? जी, यदि हम ठंड की बात कहें तो इस बार जो है हिमालय से जो बर्फबारी हो रही है उसका असर जो है पूरे मध्य प्रदेश पर देखा जा रहा है। 25 से ज़्यादा जिले जो है ठिठुरती हुई ठंड से जो है प्रभावित होते नज़र आ रहे हैं। रात की यदि हम बात कहें तो कल रात में जो है 10 डिग्री पारा पहुंच गया था, जिसके कारण ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि सुबह होते होते ये ठुठरन वाली ठंड जो है राजधानी भोपाल में कम होती नज़र आई, जब सूर्य नारायण भगवान जब आसमान पर आए और उनकी जो तपिश है उससे कहीं ना कहीं ठंड से थोड़ी राहत मिली है। लेकिन राजधानी भोपाल की यदि हम बात कहें तो रात में ठंड ज़्यादा बढ़ जा रही है, क्योंकि सुबह शाम की ठुठरन वाली ठंड भोपाल में देखी जा रही है। और यदि दोपहर की बात कहें तो दोपहर में ठंड जो है कम हो जाती है। लेकिन जो है 25 साल का रिकॉर्ड इस बार ठंड ने तोड़ा है 10 डिग्री से ज़्यादा, क्योंकि हम देखते हैं नवंबर माह में इतनी ठंड नहीं पड़ती। यदि हम अन्य ज़िलों की बात करें तो वहाँ पर ठंड का असर देखा जाता है, लेकिन जो हिमालय पर्वत पर जो बर्फबारी हो रही है उससे जो है मध्य प्रदेश के 25 ज़िले प्रभावित होते नज़र आ रहे हैं। सुबह 7 बजे तक जो है ठंड देखी जाती है, ठुठरन वाली ठंड देखी जाती है। लेकिन जैसे ही सूर्य नारायण भगवान धीरे धीरे ऊपर आते हैं तो कहीं ये ठंड का प्रकोप जो है कम होता नज़र आता है। लेकिन शाम होते होते तक ठंड वापस से बढ़ जाती है, ठुठरन वाली ठंड बढ़ जाती है, क्योंकि हम देखते थे कि ये दिसंबर माह से ये प्रक्रिया शुरू होती थी। लेकिन इस बार जो है 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है और मध्य प्रदेश के लगभग 25 जिलों में ठुठरन वाली ठंड का आगाज़ हो गया है और ये मौसम जो है 4 से 5 दिन तक रहने वाला है।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर 4 से 5 दिन और मुश्किल भरे रहेंगे इस शीतलहर के चलते जो है। लौटूंगी आपके पास, रुक करूंगी विनोद आपका। ग्वालियर में कैसा अभी तापमान बना हुआ है? क्या वहां पर इस ठिठुरन भरी ठंड के चलते लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं? देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल की बात करते हैं तो जब जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है उसका सीधा असर मध्य प्रदेश में अगर पहले पड़ता है तो ग्वालियर चंबल अंचल पर देखा जाता है, क्योंकि ये इलाका सबसे पहले पहाड़ी इलाकों के संपर्क में आता है, नजदीक भी है। यहाँ से अगर बात करें तो सीधा दिल्ली, और दिल्ली के बाद पहाड़ी इलाके शुरू हो जाते, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल के दूसरे इलाके। तो जब जब इस तरह का मौसम पहाड़ों में होता है उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। और अभी ये देखने में आ रहा है कि जो दिन और रात का तापमान है उसमें एक बड़ा अंतर है। दिन में अभी भी गर्मी बनी हुई है, लगभग 29 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान है, और न्यूनतम तापमान ग्वालियर में अभी 10 डिग्री के आसपास पिछले 3-4 दिन से लगातार चल रहा है। तो दिन और रात की जो गर्मी और सर्दी में अंतर है वो 3 गुना अंतर है। तो ऐसे में लोगों को थोड़ी बेचैनी भी होती है दोपहर में, और उसके बाद सुबह शाम की सर्दी है। आने वाले दिनों में ये तापमान 1 से 1.5 डिग्री और गिरने की संभावना है। हालांकि ग्वालियर चंबल अंचल की मैं बात करूं तो इस अंचल में सर्दियों में ज्यादातर तापमान 4 और 5 डिग्री के आसपास भी देखा जाता है दिसंबर के महीने में। 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी में इस अंचल की सर्दी कड़ाके की सर्दी मानी जाती है, जो कि मध्य प्रदेश के 2-4 जिलों में ही इसके बराबर देखने को मिलती है, चाहे पचमढ़ी हो या दतिया हो, बाकी और 2-3 जिले हैं। तो कुल मिला के अभी सुबह और शाम लोगों को बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। डॉक्टरों ने भी कहा है कि सुबह शाम अब अपने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दें, क्योंकि ये सुबह की सर्दी होती है और ये सर्दी लगने की संभावना ज्यादा रहती है। तो फिलहाल अभी ये तापमान है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अभी जो तापमान 10 डिग्री न्यूनतम तक गया है, सामान्य तौर पे ये दिसंबर के पहले सप्ताह में देखने को मिलता है, जो नवंबर में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार नवंबर में ही 25 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। रुक करूंगे आपका फिर से, लेकिन उससे पहले मैं रायपुर का रुक कर लूँ एक बार। अंकुश जो है हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में तो अगर बात करें अंकुश, तो 10 डिग्री तक अब तापमान पहुंच चुका है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो वहां पर अभी कितनी ठंड बढ़ी हुई है? क्या वहां पर भी ठिठुरन का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं हिमालय में बर्फबारी का असर जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा असर जो है बंगाल की खाड़ी में एक प्रेशर बन रहा है, उसका असर भी छत्तीसगढ़ में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमूमन छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा ठंड जैसे आसार बहुत ज्यादा ठंड रहती नहीं है, लेकिन अभी अगर शुरुआती दौर की बात करें तो नवंबर महीने में मध्य छत्तीसगढ़ में हल्की गुलाबी ठंड महसूस की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कुछ एक हिस्सों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हिस्सों में अभी बहुत ज्यादा ठंड महसूस नहीं की जा रही है। हम सरगुजा संभाग के अंबिकापुर जिले के मैनपाट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ठंडा इलाका वहां पर दर्ज किया गया है, जहां पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अंबिकापुर शहर के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। वहीं हम बिलासपुर संभाग के अगर हम गोरेला, पेंड्रा, मरवाही की बात करें तो वहां पर भी ठंड ने दस्तक दी है, और वहां पर लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर अभी ऐसी स्थिति नहीं है। जैसे मध्य छत्तीसगढ़ में और रायपुर की बात कर लें, रायपुर के अलावा अगर हम गरियाबंद जिले की बात कर लें, दुर्ग जिले की बात कर लें, राजनांदगांव जिले की बात कर लें, तो यहाँ पर अभी वैसी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दी है। हालांकि मैदानी इलाकों में दुर्ग जिला जो है वो सबसे ज्यादा ठंडा महसूस किया गया। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो बस्तर संभाग में दर्ज किया जा रहा है। स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा ठंड जैसे हालात कभी बनते हुए दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर अंबिकापुर के मैनपाट में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया जा रहा है तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतनी ठंड कभी छत्तीसगढ़ में कभी देखने को नहीं मिली है। लेकिन अंबिकापुर जो है वो मध्य प्रदेश से लगा हुआ इलाका है। अंबिकापुर के अलावा गोरेला, पेंड्रा, मरवाही ये वो इलाका है जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर को टच करता है। तो यहाँ पर भी थोड़े से ठंडे हालात दिख रहे हैं, लेकिन बाकी की जगहों पर स्थिति सामान्य है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव ये वो जिले हैं जहां पर सुबह से अच्छा धूप हुई है। हालांकि शाम के टाइम, रात के टाइम थोड़ी सी ठंडक जरूर महसूस हो रही है, लेकिन वैसी रिकॉर्ड टूटने वाली स्थिति जैसी स्थिति जो है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को नहीं मिल रही। लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही है कि आने वाले समय में थोड़े से 2-4 दिन जो है वो ठंडे महसूस किए जा सकते हैं। और हालांकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का पैटर्न रहा है ठंड का, उस हिसाब से ये जो ठंडक अभी वर्तमान में पड़ रही है यही अपने आप में एक रिकॉर्ड कही जा सकती है। फिलहाल मौसमी बीमारियों का खतरा जो है वो बना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो वो लगातार
इस कोशिश में है कि लोगों को सजग कर सके। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने आप को बचा कर रखें। बाकी मौसम विभाग जो है वो समय समय पर मौसम का पूर्वानुमान जारी कर रहा है। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में असर देखने को मिल रहा है वो हिमालय में हो रही बर्फबारी और पश्चिम जो बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव बना है उसका असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। हवाएं थोड़ी सी ठंडी हुई हैं, लेकिन धूप जो है सुबह से धूप खिलने के कारण मौसम जो है वो बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यानी रिकॉर्ड ये कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक गुलाबी ठंड जो है उसका आगाज यहाँ पर हो चुका है। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार रोशन का रुख कर लेती हूँ बिलासपुर से, क्योंकि आपकी बिलासपुर में मौजूदगी है। रोशन, तो बिलासपुर में क्या तापमान है, क्या वहां पर भी जो है ठंड का ज्यादा असर देखा जा रहा है? वहां पर मौसम कैसा बना हुआ है, उसके आसपास के इलाकों में कैसा बना हुआ है? जी बिल्कुल, जैसे ही नवंबर की शुरुआत हुई, जो गुलाबी ठंड की शुरुआत जो है वो बिलासपुर में देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अभी 2-3 दिन पहले से ही जिस तरीके से जो है मौसम में बदलाव देखा गया है, एकाएक जो ठंड है वो लोगों को महसूस हो रही है। और यही वजह है कि अब जो लोग हैं गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं। अगर तापमान की अगर हम बात करें तो बिलासपुर में जो तापमान है वो अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पर है, और वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो 13 से 14 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो बना हुआ है। और जैसे जैसे ही अब ये समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही ठंड में जो है वो बढ़ोतरी नजर आएगी। खासतौर पर अगर बात करें तो बिलासपुर के साथ आसपास के जिले जैसे कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये जो ऐसे जिले हैं जहां जो है वो ठंड लोगों को अब तेज महसूस हो रहे हैं। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में जो है वो सबसे ज्यादा जो है ठंड जो है वो दर्ज किया गया है। जो तापमान अगर बात करें तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में जो तापमान है वो 22 से 23 डिग्री अधिकतम तापमान है। न्यूनतम तापमान भी जो है 10 डिग्री तक जो है वो पहुंच गया है। तो सबसे ज्यादा अगर संभाग में अगर बात करें बिलासपुर संभाग में तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ही है जो सबसे ज्यादा ठंड है। और जैसे ही ठंड की शुरुआत हुई है, निश्चित तौर पर जो लोग हैं वो गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं। और जैसे जैसे दिन ढलता है, शाम के वक्त से ही 6-7 बजे लोग जो है वो गर्म कपड़े का सहारा लेते हैं, और देर रात तक जो है वो ठंड अब लोगों को महसूस हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों तक जो है मौसम ऐसे ही बने रहने का अनुमान जताया। उसके बाद धीरे धीरे जो है और तापमान में जो है वो गिरावट दर्ज की जाएगी। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे ही दिन बढ़ते जाएंगे तो नवंबर और दिसंबर का जो महीना रहता है सबसे ज्यादा ठंड कहा जाता है। अभी फिलहाल कुछ सालों से, जो पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो वैसी ठंड महसूस लोगों को नहीं हो पा रही जैसा ठंड पहले हुआ करती थी। लेकिन अभी इस समय जो बारिश हुई है, लगातार जो बारिश हुई है, और यही वजह है कि अब जो ठंड है लोगों को महसूस होने लगी है। और निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि पिछले बार की तुलना में इस बार जो है ठंड लोगों को जो है वो ज्यादा सता सकती है। और जैसे ही मौसम में इस बार बदलाव देखने को मिला है, अब अस्पतालों में भी जो है वो मरीजों की भीड़ लगने लगी, क्योंकि मौसम में बदलाव के बाद जो है वो अस्पताल में मरीजों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। सर्दी खांसी के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को भी जो निश्चित तौर पर संभल कर रहना होगा, क्योंकि ऐसे ही समय है खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग लोग को जो है वो परेशानी होती है। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेंगे लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी। हालांकि अभी अगर बात करें तो गुलाबी ठंड तौर पर, और बात अगर हम सिर्फ बच्चों बुजुर्गों की करें तो पिछले 2-3 साल में भी हम देख रहे हैं कि चाहे वो ठंड हो, चाहे वो बरसात हो या फिर गर्मी हो, हर मौसम का असर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। गर्मी है तो गर्मी ज्यादा पड़ रही है, सर्दी है तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, बरसात है तो लंबे समय तक बरसात ही खींच रही है। तो ऐसे में थोड़ा परेशानियों का सामना जरूर लोगों को करना पड़ रहा है। मैं लौटूंगी एक बार फिर से अंकित आपके पास, क्योंकि आपने कहा कि 25 सालों का रिकॉर्ड भी टूट चुका है, ठंड काफी बढ़ रही है। तो ऐसे में ये जो शुरुआती ठंड होती है, जो एकदम से पड़ती है, जो बर्फीली हवाओं की खासकर ठंड होती है, वो लोगों के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाती है शुरुआती तौर पर, चाहे सर्दी खांसी जुकाम की बात करें, बुखार की बात करें या फिर ठंड की चपेट में आने की बात करें। तो ऐसे में क्या मौसम विभाग की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है कि किन किन चीजों की सावधानी यहाँ पर लोगों को बरतनी है, क्योंकि खासतौर पर बच्चे भी इस वाली ठंड में ज्यादा बीमार पड़ते हैं? जी बिल्कुल, बच्चों की यदि हम बात कहें, स्वास्थ्य की बात कहें तो सर्दी खांसी का, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया है कि सर्दी खांसी के जो है मरीज ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी माहौल राजधानी भोपाल में भी बना हुआ है। जो छोटे बच्चों पर ये ठंड जो है गहरा असर डालती नज़र आ रही है, क्योंकि सर्दी खांसी जैसी बीमारियां बच्चों को घेर रही हैं। तो प्राइवेट अस्पताल सहित सरकारी अस्पतालों में जो है मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। वहीं यदि हम बात कहें तो जो कफ सिरप वाला जो मामला हुआ था छतरपुर में, जैसे हमने देखा था कई नवनिहाल बच्चों की मृत्यु हो गई, तो कफ सिरप को लेकर जो है
अब स्वास्थ्य विभाग काफ़ी चिंतित है, क्योंकि ऐसी सर्दी में जो बच्चों को दिया जाने वाला कफ सिरप होता है उसको लेकर चिंतित है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो उसको लेकर एक बारकोड भी जारी किया है कि उसमें कफ सिरप में जो बारकोड है वो बताएगा कि ये दवाई कब बनी और इसमें क्या कौन कौन से केमिकल डले हुए। तो कहीं ना कहीं बच्चों को आसानी होगी कि वो कफ सिरप पिलाने से, क्योंकि अभी जनता में भी एक डर है, एक भय है कि कफ सिरप कैसे पिलाएं। और हालांकि यदि खांसी की बात कहें या सर्दी की बात कहें तो कफ सिरप का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इस पूरी बीमारी में। तो जो अभिभावक हैं वो भी कहीं ना कहीं कफ सिरप से दूर भागते नजर आ रहे हैं। जो घरेलू उपाय होते हैं जैसे अदरक हो गया, शहद हो गया, तमाम जो घरेलू उपाय होते हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी गाइडलाइन जारी की है कि जो ये ठुठरती हुई ठंड पड़ रही है इस पे गर्म कपड़े जो है सुबह शाम पहने, अपने कानों को ढककर तमाम रखें। सावधानियां जरूर रखनी अलाव होंगी, क्योंकि एक तरफ रिकॉर्ड टूटा है ठंड का तो दूसरी तरफ जो बीमारियों की संख्या है वो भी बढ़ जाती है और मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।